कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के हमारे सोलो बुक ऑथर संगीता त्रिपाठी मैम से बातचीत करते हैं। उनकी फर्स्ट सोलो बुक जिसका नाम है याद किया दिल ने, है ना। तो जल्दी जुड़ जाइए। हेलो कृतिका, हेलो शिवम, हेलो मैम, हेलो संगीता मैम, सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो संगीता मैम, हेलो किशन, हेलो रोमियो, गोलू, सभी का स्वागत है। हेलो, नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। सभी को तो नमस्ते। कैसी हैं आप। बस बढ़िया सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार मैम और स्वागत है आपके अपने हमरू पब्लिक हाउस के डिजिटल मंच में, या फिर जो कहूँ कि दिल्ली के ऑफिस से डायरेक्ट लाइव आए हैं। कैसा लग रहा है मैम, बताइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहले भी काफी बार तो लगा, सबसे लेकिन आज थोड़ा खास है। आज स्पेशल है जी, बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। तो सबसे पहले मैम आपको आपकी पुस्तक दिल ने फिर याद किया कि हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस। आज आपकी पुस्तक प्रकाशित हो गई है, आपका जो स्वप्न था वो पूरा हो गया है। फाइनली आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। जैसे कि ये कंपाइलिंग आपने किया था, मैं सभी को दिखाना चाहूंगा। तो ये एज ए संकलक मैंने किया था और अब आप एक सोलो बुक ऑथर हैं। तो ये जर्नी है, तो कैसा रहा इसके बारे में बताइए। हाँ सर, एक्चुअली शुरुआत वही लिखने की शुरुआत की थी, एक जैसे पौधा लगाते हैं उस तरह से छोट थोड़ा बहुत लिखती थी। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है पौधा, ब्रांचेज आते जाते हैं, वैसे ही हमरू से जुड़ने के बाद बहुत सारे एंथोलॉजी में लिखा, 2 बुक कंपाइल भी किया, और अभी सोलो बुक तो मतलब ऑलमोस्ट उसके ऐसा फल आ रहे हैं लगते हैं, इतने मेहनत से जो पेड़ को बड़ा किया वैसा है। तो बहुत अच्छा लग बहुत रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो मैम शुरू से हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में, आपने लिखना कैसे शुरू किया, लिखना कब से शुरू किया, इसके बारे में बताइए। लिखने लिखना शुरू एक्चुअली मैंने जब स्कूल से मैं जुड़ी तभी से थोड़ा बहुत ऐसे किसी प्रोग्राम में लिख लेती थी। जनरली हमारे यहाँ जब भी शिक्षक दिवस मनाते हैं तो सारे टीचर्स अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, कोई सॉन्ग को, तो मैं उसमें एक पोएट्री लिखती थी, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक दो ऐसा लिखती थी। फिर धीरे धीरे कंपाइलिंग मतलब करने लगी, स्टेज में होस्ट करने लगी स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में। तो वहां से लिखने की जर्नी जो है वो शुरू हुई। फिर लॉकडाउन ने काफी लोगों को लिखना सिखा दिया। वो शौक एक जो था, थोड़ा जी। टाइम मिल गया, मौका मिल गया, एक स्टेज मिल गया लिखने का। हमरू से जुड़ने के बाद तो फिर वो सफर, प्रशस्ति मैम के सफर से राइटिंग शुरू हुआ था हमरू से, और वो फिर कंटिन्यू होता गया और काफी अच्छा होता गया। काफी कुछ उसके बाद लिखा मैंने, और आगे भी लिखती रहूंगी। वहां से तो शुरू सबसे होता। पहले मैम आपकी जो पुस्तक आई है जी, तो उसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे आपकी जो पुस्तक आई है उसके शीर्षक के बारे में। आपने कब सोचा कि इस पुस्तक को करना है, उस पुस्तक का नामकरण जो है, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की वजह के बारे में, आपका उससे जो लगाव है उसके बारे में। हाँ, मेरी पुस्तक का नाम है याद किया दिल ने। तो एक्चुअली जब भी मैं लिखती थी तो मेरे हस्बैंड का बहुत बोलना था कि यार तुम इतना कुछ लिखती हो स्कूल के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कभी कभी 2-4 लाइन मेरे लिए भी लिख दिया करो, अच्छा लगेगा। तो मैं बोलती थी लिखूंगी, कभी लिखूंगी। अच्छा आपका 50th बर्थडे होगा तो एक जरूर कुछ लिखूंगी। हमारी एनिवर्सरी होगी, जैसा आजकल 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, इट्स अ ग्रेट थिंग, काफी इतने सालों का साथ अच्छे लोग सेलिब्रेट करते हैं। 25th एनिवर्सरी हम लोग मस्त अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, एंड कुछ लिखूंगी मैं उस समय स्पेशल आपके लिए। तो ऐसे ही बस टाइम निकलता गया। लेकिन वही है कि अब ऐसा मानना है, या शायद समय ने ऐसा सिखा दिया मुझे कि जब जो दिल में आए वो कर लेना चाहिए।
क्योंकि कब समय आपका साथ देगा कब नहीं देगा, यू डोंट नो। तो आज समय का डिमांड ऐसा था कि मेरी 25th एनिवर्सरी थी और कुछ करना चाहती थी मैं, कुछ डेडिकेट करना चाहती थी उनके लिए जिनकी अच्छी यादें ही अब मेरे साथ हैं। और खुशी की बात है कि ये दिन जैसा भी है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस दिन ही मैं उनसे मिली जिन्होंने दोस्त की तरह हमेशा कभी मतलब मान सम्मान बढ़ाया, हमेशा रिस्पेक्ट मिला, प्यार मिला। तो उनके लिए कुछ लिखना चाहती थी, तो सारी यादों को समेट के बस किताब में डाल दिया, इसलिए उसकी नाम भी मैंने याद किया, दिल नहीं रखा। बहुत। तो तो मैम पूरी जो आपने बताया वो काफी दिल से निकल रहा है। मैं चाहूंगा कोई एक नज्म हो जाए, कोई रचना आप सुना दे, काफी अच्छा सा लगेगा हम सबको। प्लीज मैम एक रचना हो जाए। जी सर। इसी किताब से ही एक मैं सुनाना चाहूंगी, जो मेरी बुक आई है उसमें से ही। खाली जगह जी मैम। गिरे गिरे हैं कई बार फिर भी संभल न सके हम, गिरे हैं कई वाह। बार फिर भी संभल न सके हम, बिन तुम्हारे एक कदम भी चल न हाँ, सके। लास्ट में। वाह क्या बात। बहुत। थैंक यू। आज भी खड़े हैं हम अकेले उसी राह में, चाहत बस यही है कि रहूं सदा तेरी पनाह में। वहां जहां तेरे सांसों की डोर टूटने लगी थी, मेरी धड़कनें भी बस वहीं पे रुकने लगी थी। माना संग हम दूर तक तेरा साथ निभा न पाए, पर हम भी वहां से अब तलक कहाँ लौट पाए। मैं परछाई थी तेरी तो बस तेरे संग ही मिलूंगी, तू एक बार जला मैं न जाने कितनी बार जलूंगी। पर है मुश्किल जुदा कर पाना रूह से रूह को, बस इश्क बनकर मैं हर बार तुझ में ही घुलूंगी। ये जन्मों की दूरी तो मिटी जाएगी एक दिन, मोहब्बत हमारी फिर से मुस्कुराएगी एक दिन। बस तुम मेरी हर मुस्कुराहट में शामिल रहना, बस तुम मेरी हर मुस्कुराहट में शामिल रहना, आंखों में बसकर सदा इस चेहरे का नूर रहना। बहुत खूबसूरत। आइए, थैंक कैसा है बताइए। एडिटर सर कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैम की जो रचना आपने सुनी, एडिटर सर है किशन सर, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप मैम की रचना को सुन के? तो congratulations for your book, मैम। यू सर। सर कमेंट कर रहे हैं मैम, आवाज आ रही है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। रचना आवाज के थोड़ी धीरे। रचना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे किशन? पूरी बुक मतलब सुनाने सुनाया, सुनते हुए और अच्छा लगता है। मतलब हम लोग एकदम स्तब्ध हो गए थे पूरा एकदम। मतलब अ, मैं जब भी आपकी रचनाएं सुनता तो मैं एक ही चीज दिखता हूँ, सुनता हूँ कि लोग यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं आज के जमाना में, जो मॉडर्न एज के होते हैं, वो मतलब पलक झपकते ही बिना किसी वजह के लोग मतलब वजह ढूंढते हैं अलग होने के। और आप मतलब मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप मतलब हम जैसे युवाओं के लिए, हमारे उनके जो 90s के जो चाइल्ड हैं, जो 2000 के जो है बच्चे हैं, जो मतलब 20 से 30 के बीच में आते हैं, 15 बीच में, आप उनके लिए एक मिसाल है। एंड मैं ऑन एयर आपको सच में नमन करना चाहता हूँ कि सच्ची मोहब्बत हुई करना आपसे सीखे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी हो अच्छा लगता है। सब और लोग। किशन जी, और किशन ने पूरी रेटिंग की थी, उन्होंने बताया था कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने इसलिए कहा था कि जब मैम कल आई होगा आप पक्का डेफिनेटली आना। जब आपको एडिटिंग करते वक्त क्या फीलिंग थी, आप प्लीज बताइए हमारे फैमिली को, मैम को बताइए कैसा लगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी, आ रही है ना सर की आवाज? हाँ, आ रही है। Editing में मतलब ऐसे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, पड़ी नहीं कि कुछ ज्यादा राइटअप के बारे में बताइए, मैम का राइटअप कैसा था, इस बुक का स्पेशली कैसा था, सोलो बुक का? मतलब पूरा इमोशनल, बहुत दिल के करीब होता नहीं, दिल से दिल तक वाली जो रचना होती है वो होती है। तो मैं हमारे सभी दर्शकों से बताऊंगा कि आप लोग प्लीज आए। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
तो मैं थैंक यू चाहूँ सो कि आप लोग, या मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज इसको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, किंडल पे अवेलेबल है, और ऑथर बुक जो भी है इंडिया के हर एक बुक स्टोर में ऑलमोस्ट हम लोग अवेलेबल करा चुके हैं। और जहाँ नहीं, आप जिस प्लेस के हैं, अगर आपको अपने लोकेलिटी में बुक स्टोर में चाहिए बुक, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे मेल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे हमें करें कि आई वांट दिस बुक। डेफिनेटली हम हमारे लोकल जो बुक स्टोर टीम है उससे बात करेंगे, क्योंकि मैम की बुक, इवन हर एक बुक हम लोग बड़े प्यार से उसको पब्लिश करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो मैं आज ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ संगीता मैम के माध्यम से, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हम लोग के सदस्य हैं, वो भारत के जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी गांव या फिर कस्बे में रहते हैं, अगर आपको आपके आसपास पड़ोस में लोकेलिटी में पुस्तक चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से बातचीत करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लोकेलिटी में वहाँ पे पुस्तक उपलब्ध कराएं, ताकि आप पढ़ें, और हमारा जो प्रयास है मैम की रचनाओं को, सभी लेखिकाओं की रचनाओं को आप तक पहुंचाएं, हम लोग इसमें जरूर सफल होंगे। हाँ मैम, तो साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं, है ना, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे मैं जानना चाहूंगा मैम कि जैसे कि अ, आपको क्या पढ़ना पसंद है, जैसे पीछे में आप देख पा रहे हैं, तो वैसे आपको किन अभिव्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, किस विषय को पढ़ना पसंद है, आपकी रीडिंग के बारे में, आपके लिए पाठन के बारे में जानना चाहेंगे, रुचि के बारे में। जी। एक्चुअली बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत जी। शौक था। तब किताब के स्कूल की किताबों के अलावा पोयम वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते थे शुरू से ही। कहानियां भी पढ़ती थी, नॉवेल्स भी पढ़े बहुत सारे, लेकिन उसमें मुझे मेरा सबसे फेवरेट है कविता। और जितने कभी भी पुराने कवि हैं, निराला हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान अनीश्वरनाथ रेणु, हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी। ऐसे दिल के पास होती हैं। एक एक वर्ड इतना क्लियर और इतना स्ट्रॉन्ग संदेश देता है। तो वो सारी कविताएं मेरी बहुत ही फेवरेट थी। और आजकल भी काफी लोग हैं इसमें, अगर उर्दू में लिया जाए तो उर्दू में बशीर भद्र हैं, उनकी कविताएं, राहत इंदौरी के जो नज्म हैं, वो सब एक से एक एक्सेलेंट मतलब हैं। तो वो सब जो एकदम दिल से निकली हुई बातें होती हैं ना, वो पढ़ के ऐसा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। और आजकल योर कोट तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है, बहुत सारे अच्छी अच्छी कविताएं वहां पढ़ने को मिलती हैं। तो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, रीड करती हूँ, लिखूं ना लिखूं डेली, लेकिन पढ़ने का काम डेली करती हूँ। और भी जाकिर खान न्यू जो आजकल बच्चे फॉलो करते हैं, जिनको स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट जो लिखते हैं पोएम एक से एक रहता है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट मुझे काफी रिलेटेबल होता है। जी। जी। ओके। ठीक। तो जैसा कि मैं हम लोग जानते हैं, मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही हम लोग लिखते हैं, हमारा जो लेखन होता है वो हमारे पाठन का ही परिणाम होता है। तो अब आपकी लेखन की रुचियों के बारे में, लेखन की प्राथमिकताओं के बारे में जानना चाहेंगे, या फिर लेखन की आपकी जो आदत है उनके बारे में, कि आदतन आपको किन रचनाओं पे, किन विषयों पे, किन रचनाओं को लिखना पसंद है, उसके बारे में बताइए, अपनी राइटिंग के बारे मोस्टली तो मेरी कविताएं थोड़ी ऐसा दिल से रिलेटेड, थोड़े रूहानी प्यार वह सब पे मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे बच्चों के लिए कुछ इंस्पिरेशन, अगर कुछ इंस्पायरिंग लिखना हो तो मुझे अच्छा लगता है। जितने सामाजिक हमारे मुद्दे हैं, लाइक लड़कियों का हो, या फिर युद्ध हो, लड़ाई हो, सामाजिक धर्म के नाम पे जो चलता रहता है, पॉलिटिक्स में जो भी है, वो सारी चीजें, टॉपिक्स भी मुझे लिखना पसंद है उन टॉपिक्स पे। क्योंकि वो हमारी आवाज है, जब तक हम वहाँ उस क्षेत्र में अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, उस बारे में हम नहीं बातें करेंगे, लिखेंगे, तो थोड़ा अछूते रह जाएंगे उन चीजों से। तो उन सारे टॉपिक्स पे भी मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो में। यही सब फील्ड्स है काफी मेरे। उच्च विचार, काफी यथार्थवादी। जी। तो मेरा अगला प्रश्न जो है, आप आपके पिछले उत्तर से ही काफी प्रेरित है, काफी समाहित है, कि आपके अनुसार मैम एक लेखक की समाज के प्रति क्या जवाबदेही होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, और उस जवाबदेही का, उन जिम्मेदारियों का वो किस प्रकार से वहन करता है या करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। जी, तो हम समाज में रहते हैं, तो समाज के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिक आनी चाहिए।
लेकिन अगर आप एक लेखक हैं तो आपको उस चीज, मतलब आप फ्री बर्ड के जैसे हैं। आप कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में आप लिखें, सच्चाई को लिखें। इंपॉर्टेंट चीज है सच को लिखें, किसी पक्ष को फॉलो करके नहीं लिखना है। आप ये न देखें कि उस पक्ष से आपको फायदा हो रहा है इसलिए आप उसके बारे में लिख रहे हैं या बता रहे हैं। आपसे उस समाज को फायदा हो रहा है आपके लिखने से, वो चीजें, आपकी बातें, आपके थॉट्स, जो उस चीज को दूर करने के लिए जो आप कर सकते हैं, वो संदेश आप अपने राइटअप से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो ऐसी चीजें लोगों को लिखनी चाहिए। ये हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब आप सच्चाई के साथ रहते हैं तो थोड़ा आगे पीछे देर सबेर लेकिन लोग आपकी बातें सुनते हैं। तो ये हमारी सबसे बिल्कुल। प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेखक अगर आप हैं तो, कि किसी पक्ष का साथ ना दें। आप जो लिखें सच लिखें, दिल की बातें लिखें, ताकि लोग दिल तक पहुंचे वो चीज। तो यही मेरा मानना है। बहुत बहुत तो जैसे कि एक कड़ी दर कड़ी होती है, तो आपकी अभी इस वार्तालाप की कड़ी को कड़ी में जोड़ते हुए मैं अगला प्रश्न जानना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव के अनुसार से जो भी लेखक लेखिका हैं, नवोदित रचनाकार जो हैं, साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो उनको आप अपने अनुभव के अनुसार से क्या सलाह देना चाहेंगे? जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि रीडिंग पे ध्यान दें। बहुत पढ़ें, जितनी किताबें आप पढ़ोगे, आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए। वो जब तक आप पढ़ते नहीं है ना, आपको उतने आपके विचार फैलते नहीं है। विचारों का भी फैलाव बहुत जरूरी होता है। हम जब ऐसे अपने आप में लिखते रहते हैं तो हमारा बहुत संकुचित एरिया हो जाता है। तो उसके फैलाव के लिए जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितनी तरह की बुक किताबें पढ़ेंगे, उतना ही आपके विचार में फैलाव आएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उससे आपको फायदा होगा। आपके शब्द भंडार बढ़ेंगे, क्योंकि राइटअप में एक मेन जो स्ट्रगल करना पड़ता है तो वो ये भी है कि उनके पास ज्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं उसको पोएटिक बनाने के लिए। दे नो द मीनिंग वो वर्ड लिख लेते हैं, पर उसको थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज लाने के लिए उसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उससे मिलते जुलते। तो वो चीजें लाने के लिए जरूरी है कि आप रीडिंग पे भी ध्यान दें। तो जब रीडिंग करेंगे तो उससे बहुत फायदा होता है और आप अपने लेखन कला को निखार पाते हैं। तो इसके लिए वो बहुत जरूरी चीज है मेरे ख्याल से। और जो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं और राइटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं आगे बहुत कुछ, तो ऐसा है, आज उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले जो राइटर्स थे बहुत लिमिटेड एरिया होता था। आज उनको कम से कम बहुत जगह वो अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ, ये आज इंस्टाग्राम है, योर कोट है, वहां भी लिखते हैं। इंस्टाग्राम में बहुत सारे राइटर हैं, ओपन है उनका, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काफी कुछ है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है ना अपनी सोसाइटी में कि राइटिंग को एज अ करियर नहीं एक्सेप्ट किया गया है। लोग नहीं मानते हैं कि इसमें भी कोई अपना करियर बना सकता है। उतने पैसे भी नहीं है लोगों को, उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं इसके कारण आ पाता है, क्योंकि आजकल बच्चे जिस जॉब से रिलेटेड होते हैं बहुत पैसे उसमें होते हैं। राइटिंग में अगर आप करियर बनाना चाहेंगे तो उतना ज्यादा इसमें पैसा नहीं रहता है। तो इसके लिए ज्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है समाज। तो उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, और रिजेक्शन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 चीजें लिखी तो 10 के 10 सबको पसंद ही आ जाए। हो सकता है उसमें से सिर्फ एक या दो ही लोगों को पसंद आए, जिसकी वो तारीफ करें, लेकिन एक दो तो एक दो ही सही। अगर 100 में 1% भी आपके आगे बढ़ने के चांसेस हैं किसी चीज में, तो बढ़िए, उसमें आगे जाना चाहिए। अगर हम अपने ईगो को और अपने इसको कि भाई उसने कैसे बोल दिया, मेरा ये पसंद नहीं है, मैं इसे क्यों करूं, ये सारी बातें अगर हम बीच में लाएंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। और आप
आप ये सोच के उस चीज को फेस करेंगे कि आप जो लिख रहे हैं अपने लिए लिख रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं, आपकी खुशी है इसमें, और फिर धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, पहचानेंगे आपको कि हाँ आप में वो कला है, आप में वो पेशेंस है, तो आगे बढ़ने के चांसेस फिर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यही मानना है मेरा। तो मैम बहुत ज्यादा एक मोटिवेशनल, एक रियलिटी चेक जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल का था, जिसमें मैंने सुबह ही बात की थी कि यू आर मोटिवेशनल स्पीकर। आई मस्ट से दैट, क्योंकि जो आपकी वाणी होती है, क्या होता है कभी भी हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोले। मैं किसी बात करता हूँ तो मैं जिस बात करता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पे कन्वे करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ। बट अंत में लोग बोलते हैं सर यू मोटिवेटेड मी, यू इंस्पायर्ड मी, अब मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपके साथ भी वही है, आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर है। बस हम लोग का साथ रहेगा, हम लोग और ज्यादा आपको मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ज्यादा ज्यादा आपको वर्कशॉप में बुलाया जाएगा स्पेशली, क्योंकि मैम आपको खुद नहीं पता कि आपका एक कॉन्वर्सेशन, आपका पूरे टॉक का कुछ मिनट्स किसी का लाइफ चेंज कर सकता है। एंड आई बिलीव दैट कि ऐसा होगा मैम। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जाते जाते जाने से पहले मैं बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि एक जिज्ञासा बढ़ा देगी हमारे सभी हम लोग वाले होते। तो जाने से पहले मैम, आपकी जो भी फ्यूचर के प्लान्स है, बुक्स है, आने वाली पुस्तक पुस्तिकाएं हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे परिवार वालों को कुछ भी। हाँ, राइटिंग भी ना एक नशे के जैसा होता है। आप जब लिखना शुरू करते हैं ना तो आप फिर उसमें घुसते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ऐसा है। तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना आपको उसको एंजॉय कर पाएंगे, उतना उसमें मजा आएगा आपको। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, और अगर आपको अच्छा साथ मिल गया किसी का कि आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। जैसे मैंने जब भी वाह। लिखना किया था तो योर कोट मुझे मिला था। मेरे बेटे ने बोला कि अरे मम्मी आप लिखती हो तो योर कोट ज्वाइन करो, उसमें लिखो। तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया। जी। फिर वहीं लिखते लिखते मुझे प्रशस्ति मैम मिली, प्रियंका मैम मिली, उन लोगों ने किया। फिर प्रशस्ति के साथ वो सफर में आई। फिर तो बहुत सारे एंथोलॉजी, आपके भी बहुत सारे एंथोलॉजी आए, उसमें लिखी। तो ऐसे लिखते लिखते फिर हुआ कंपाइलिंग भी कर सकते हैं इतने राइटर्स से मिलने के बाद, तो वो किया। 2 बुक कंपाइल करने के बाद अभी एक सोलो बुक, बहुत मतलब अच्छा फीलिंग आता है कि पूरी एक बुक है जिसमें मेरी कविताएं हैं। तो नेचुरली अगर मैं, मैं चाहूंगी कि ये मैं कंटिन्यू रखूं, और एक दो अच्छे टॉपिक पे लिखूं, जिस जरूर चाहूंगी। बस आप लोग का बहुत साथ। खूब। मैं डेफिनेटली, मैंने जैसे सुबह कहा, मैं फिर से कहूंगा कि सबसे पहले तो जो लोग देर से जुड़े उनके लिए सबसे पहले संगीता मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पहली सोलो बुक याद किया दिल ने आ चुकी है, और बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो भी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई, मतलब। और आप काफी मोटिवेशनल पर्सन हो, मैं ये बताना चाहूंगा, जो देर से जुड़े हैं। तो ये इंटरव्यू मैंने लिया था एज ए सोलो बुक ऑथर का, बट मुझे एक मोटिवेशनल पर्सन मिल गई है। मैंने सुबह भी कहा था, मैं फिर से कहना चाहूंगा ऑन एयर। और अब हम लोग इसके, आपके माध्यम से, इसके द्वारा, इस वार्तालाप के द्वारा जितने लोगों को हम लोग उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, हमारा ये सौभाग्य होगा। और साहित्य के क्षेत्र में जो हमारी क्रांति लाने की हमारी जो योजना है, हमारा जो उद्देश्य है, औचित्य है, उसको भरण पोषण करेंगे, पालन करेंगे। और एक बार फिर से आपका नमन है मैम, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरा दिल खुश हो गया। और आई होप सभी बच्चे बच्चियां भी बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना। तो अपना साथ में रखें मैम, और भी हम लोग को साथ चल के आगे बहुत बढ़ाना है। और आप सभी को धन्यवाद। और जितने भी हमारे दिल्ली के लेखकगण हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि हम लोग दिल्ली में आ चुके हैं, हमारी ऑफिस अब दिल्ली में स्टेब्लिश हो चुकी है। आप लोग को जब भी हमसे मिलना हो या बातचीत करनी हो, हमारे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेज डाले, हमारे मेल आईडी पे मैसेज करे। और जिन किसी को भी पुस्तक चाहिए, मैम की पुस्तक दिल ने फिर याद किया, दिल ने याद किया, वो हर जगह उपलब्ध कराने की हमारी चेष्टा है, हमारी कोशिश है। आप जिस भी क्षेत्र में भारत के रहते हो, वहां पे पुस्तक आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो बाकी मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम एक मोटिवेशन स्पीकर के साथ एक वर्कशॉप रखूंगा, और जो भी लोगों के सवाल होंगे वो सवाल हम लोग लेंगे, और फिर उनके सामने ही आपसे उनका उनका मदद की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाय मैम। तो फैमिली, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो फिर से हम लोग जुड़ गए हैं। और अभी जो ये सेशन है, ये सेशन अभी जस्ट 3:30 बजे एक और सेशन है,
तो अभी जैसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, मैं अगले सेकंड आप लोगों के पास फिर से समझ जुड़ूंगा। और 3:30 बजे मैम हमारे पास आने वाली है, सीमा सिंह मैम। तो इस सेशन को खत्म करते ही हम लोग आते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी हम लोग 10 सेकंड में मिलते हैं।